प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। मैं राजेश रावत आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अव्यूह। अव्यूह में हम एक्सरसाइज 3 की विविध पढ़ रहे थे और 3 की विविध एक्सरसाइज में हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखिएगा 11 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 11 का क्वेश्चन है, अव्यूह ए को सममित व विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां ए बराबर दिया है अपने को 6, 2, 5, 4। ये एक मैट्रिक्स है ए, अपने को ये ए मैट्रिक्स दिया है। अब अपने को बोल रहा है, पहले तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की पूरी खोल के डिटेल सुनिए आप, क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, ए अव्यूह दिया है, अपने को बोल रहा है इस ए अव्यूह को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, अर्थात इस ए अव्यूह के ऐसे 2 पार्ट करो जिसमें एक अव्यूह है, जो 2 पार्ट होंगे अव्यूह के, दोनों अव्यूह ही होंगे। ए अव्यूह है, उसके 2 टुकड़े करें हम अव्यूह के रूप में, तो 2 अव्यूह है। ऐसे अव्यूह पूछ रहा है अपने से कि उनमें एक पार्ट है वो तो सममित होना चाहिए और दूसरा पार्ट है वो विषम सममित होना चाहिए, और एक ही है 2 पार्ट। तो इन दोनों अव्यूहों को, जो सममित है और जो विषम सममित है, उन दोनों को यदि हम जोड़ें तो रिजल्ट में अपने को वापस ए मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्वेश्चन में अपने से ये पूछा गया है कि इस अव्यूह ए के ऐसे 2 पार्ट बताइए, ऐसे 2 भाग बताइए जिसमें एक भाग तो सममित होना चाहिए और दूसरा भाग विषम सममित होना चाहिए। अपने को फिर उनको योग के रूप में व्यक्त करके दिखाना है कि देखिए, एक पार्ट ये था जो सममित है, एक पार्ट ये है जो विषम सममित है, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो रिजल्ट में ए आ रहा है। तो इस ए अव्यूह के सममित और विषमित अव्यूह वाले 2 भाग हो जाएंगे जो योग के रूप में अपने को दिखाने हैं। बहरहाल अपने को यह ज्ञात करना है, इस ए अव्यूह के 2 टुकड़े अव्यूह के रूप में ज्ञात करने हैं। एक टुकड़ा सममित, दूसरा विषम सममित होना चाहिए। फिर अपने को यह भी प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों अव्यूहों को हमने जोड़ा, योग के रूप में व्यक्त किया, तो रिजल्ट में क्या आया? ए आया। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 2-3 बातों को समझेंगे। थ्योरम बोलें तो पहली थ्योरम लिखिएगा आप, प्रमेय नंबर 1, जो कि इस क्वेश्चन के लिए हम काम में लेंगे। बहुत सिंपल बात है। पहली प्रमेय लिखिएगा, एक अव्यूह है, एक अव्यूह है ए के लिए, एक अव्यूह है, लिख देता हूं, एक अव्यूह है ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित अव्यूह होता है। मैं यहां अव्यूह ए ले रहा हूं। अव्यूह कोई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। जैसा ए अव्यूह के लिए होगा वैसा बी के लिए होगा, वैसा ही सी के लिए होगा। तो देखिए, एक अव्यूह ए है, तो ए अव्यूह के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अव्यूह ए और अव्यूह ए का ट्रांसपोज बोले तो अव्यूह ए का परिवर्त, इन दोनों का योग अव्यूह जो आएगा वो सदैव सममित होगा। सदैव क्या होगा? सममित होगा। ये सर्वदा सत्य बात है। आप चेक करके देख सकते हैं, इस बात को प्रूव करके देख सकते हैं किसी अव्यूह ए के लिए। ए आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। प्रमेय नंबर 2, किसी अव्यूह ए के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव एक विषम सममित अव्यूह होता है। अव्यूह ए के लिए
ए माइनस ए का ट्रांसपोज अवयव है ए से हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज यदि ज्ञात करें और इस अवयव को चेक करें तो ये अवयव है जो आएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये सदैव एक विषम सममित अवयव होगा। ये दो बातें थी। अब देखिएगा, अपने को अवयव है ए को दो भागों में ब्रेक करना है, एक भाग सममित, दूसरा भाग विषम सममित। तो ए के लिए हम एक बात जानते हैं, क्या कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है रे, सममित होता है। हम ये भी जानते हैं कि अवयव है ए के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, योग अवयव है ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही इस क्वेश्चन को करेगा। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ कि ये बात कहाँ से निकलेगी, जिसके लिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आप जानते हैं, अवयव है ए की बात कर रहा हूं मैं, अवयव है ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होगा। और अपने को बताना है योग अवयव है, तो हम इस ए अवयव के जो दो टुकड़े हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये सममित है, ये विषम सममित है, जानते हैं हम ऐसा। यदि हम इनका योग करें, यदि इनका हम योग करें तो रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा, ए का ट्रांसपोज है प्लस का, यहाँ ए का ट्रांसपोज है माइनस का, तो ए के ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए प्लस ए, मतलब 2a। तो ये हो गया 2a। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने को 2a ज्ञात नहीं करना, अपने को ज्ञात करना है a। आप जानते हैं कि ये जो है, ये वाला तो क्या है, सममित, ये वाला क्या है, ये वाला है विषम सममित। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, विषम सममित। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी देता हूं मैं। अवयव है ए के लिए ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है, अपने को योग के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने सममित और विषम सममित का योग किया, रिजल्ट में देखा ए आना चाहिए, ए तो नहीं आया, कितना आया 2a, जोड़ा तो देखिए ए के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना आया 2a। अपने को क्या चाहिए, ए ही चाहिए, मतलब ए के ही तो पार्ट चाहिए थे। तो हम दोनों पक्षों में कितने का भाग देंगे, 2 का। तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो देखिए a बराबर 2a में 2 का भाग देंगे, a आएगा बराबर, इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें सारे में 2 का भाग देंगे, मैं अलग अलग लिख देता हूं, a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। प्यारे विद्यार्थियों, ये सममित है, शुरुआत से ही चल रहा है, ये वाला सममित होगा यहां से यहां तक, ये वाला सममित, और ये वाला क्या है, विषम सममित। और इन दोनों का योगफल जो आएगा वो क्या आएगा, ए अवयव आएगा। तो अपने से ए अवयव है के 2 भाग पूछे हैं। ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से समझिए इस बात को, और यदि आ गया तो अब गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको। ए अवयव के 2 भाग पूछ रहा है, एक सममित एक विषम सममित। तो सममित ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट ये ज्ञात कर लेंगे, विषम सममित ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट ये ज्ञात करेंगे हम, और फिर दोनों का योग करके रिजल्ट ए दिखा देंगे। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम सममित अवयव के लिए देखते हैं, मतलब अवयव है ए का हम सममित अवयव ज्ञात करते हैं। तो 2 पार्ट ज्ञात कर रहे हैं, एक हम एक सममित एक विषम सममित। तो देखिएगा, लिखेंगे सममित अवयव है। सममित अवयव क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। यही था सममित अवयव वाला पार्ट जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ये वाला इंटू
ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब देखिएगा 1/2 इंटू ए अवयव है क्या है अपने पास, ए अवयव है 6 2 5 4 प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो अवयव है ए का परिवर्त, परिवर्त बोले तो पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो इस अवयव है ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं यहां पर, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 6 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 5 4। तो रिजल्ट में क्या आएगा देखिए 1/2। अब इन दोनों का योग अवयव लिख रहा हूं मैं, 6 + 6 12 है, 6 + 6 12, 2 + 5 7, 5 + 2 7, 4 + 4 8। ये तो हो गया सममित अवयव। अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव क्या था, ए के लिए a माइनस ए का ट्रांसपोज अपोन में क्या था 2, तो उसको मैं यहाँ 1/2 के रूप में इनटू में लिख रहा हूँ। अब देखिए 1/2 अवयव है a 6 2 5 4 माइनस ए का ट्रांसपोज, वापिस इस अवयव ए का परिवर्त करेंगे, पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, परिवर्त अवयव होगा 6 2 5 4 1/2 इन दोनों अवयवों का घटाव अवयव लिख रहा हूं मैं, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 2 में से 5 घटाएंगे -3, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 4 में से 4 घटाएंगे 0। ये विषम सममित अवयव होगा। मैं जांच करके बता देता हूं थोड़ा सा। एक अवयव है ए सममित कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज करें ए आ जाए। तो ये जो अवयव है ये सममित अवयव है। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए, देखिए 1/2 के साथ कोई छेड़खानी मत करिए, गुणा में है, और इसका ट्रांसपोज करिए, मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति 12 7, इसको मैं पहला स्तंभ बना रहा हूं, दूसरी पंक्ति 7 8, तो देखिए वापस यही आ गया है। इसका मतलब ये क्या होगा, सममित। और विषम सममित के लिए क्या होगा, ये वाला अवयव विषम सममित है, 1/2 के साथ छेड़खानी। विषम सममित कब होता है, थोड़ा सा ये समझिए। अगर अवयव है ए के लिए बात करूं तो ए का ट्रांसपोज यदि -a आ जाए तो विषम सममित होगा, और ये वाला अवयव है इस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो ये विषम सममित होगा। अब अपने को योग के रूप में दिखाना है। योग के रूप में दिखाएंगे तो लिखेंगे a बराबर, सममित दिखाएंगे पहले, तो सममित कितना है 1/2 12 7 7 8, ये वाला अवयव क्या होगा, सममित। प्लस योग के रूप में दिखाना है ना, ये वाला क्या है, विषम सममित, तो 1/2 0 -3 3 0, ये वाला विषम सममित है। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इन दोनों अवयवों का योग करेंगे तो रिजल्ट में कितना मिलेगा आपको, 6 2 5 4 ए ही मिलेगा एक बार। ये अपना आंसर है, मैं जांच करके बता देता हूं आपको। देखिए दोनों से 1/2 कॉमन आ रहा है, दोनों से 1/2 कॉमन ले लिया, दोनों अवयवों से 1/2 कॉमन लिया। अब पहले वाला अवयव क्या है, 12 7 7 8 प्लस दूसरे वाला अवयव क्या है, 0 -3 3 0। ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, आपको ज्यादा प्रूव करके नहीं दिखाना, यहीं तक छोड़ देना। a बराबर 1/2, देखिए घटाइए, 12 में से 0 घटाएंगे 12, 7 में से 12 में जोड़ेंगे 0 12, 7 में से प्लस करेंगे -3 तो आ जाएगा 4, 7 में प्लस करेंगे 3 आ जाएगा 10, और 8 में प्लस करेंगे 0 कितना आ जाएगा 8। अब 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, a बराबर, प्रत्येक अवयव है वो आधा हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 4 में देंगे 2, 10 में देंगे 5, 8 में देंगे 4, देखिएगा वापस क्या आ गया, a आ गया। तो ये जो आंसर आया है अपना, ये आंसर जो है वो ए अवयव के लिए, जिसमें ये सममित होगा, ये विषम सममित होगा। आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले कुछ एग्जाम्पल भी हैं ऐसे, शायद एक एग्जाम्पल है इस 3 की विविध की एक्सरसाइज में, वो एग्जाम्पल आप करिएगा।
आगे वाले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। आशा करता हूँ ऐसा आप करेंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को सरल करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूं मैं। बोल रहा है यदि अवयव है ए बराबर, एक मैट्रिक्स दिया है ए अपने को, जिसकी पहली पंक्ति है 2 1 1, दूसरी पंक्ति है -1 0 2, तीसरी पंक्ति है 0 1 3। ये अवयव है ए दिया है और अब बोल रहा है यदि अवयव है ए ये हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? देखिएगा पहला पॉइंट, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल ए, सिद्ध करके दिखाओ। पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे। देखिए हम, अगला बोल रहा है इस ए अवयव के लिए ये बात सिद्ध करके दिखाओ कि ए का ट्रांसपोज मतलब इसका परिवर्त, फिर जो परिवर्त आया उसका भी परिवर्त, रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। देखिएगा हम सरल कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। रिजल्ट में यदि ए मिल जाए तो राइट हैंड साइड मिल जाएगी अपने को। ए का ट्रांसपोज यही है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं इस ए का ट्रांसपोज करता हूं, मतलब कोष्टक के भीतर जो कुछ लिखा हुआ है इसका हल लिखता हूं यहां पे। इस ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज बोले तो इस अवयव है ए का परिवर्त करेंगे, और परिवर्त बोले तो इस अवयव है की पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, स्तंभों को पंक्ति बना देंगे। तो इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो मैं इस ए के ट्रांसपोज को लिख रहा हूं। क्या आएगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति -1 0 2, ये दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 1 3। ये तो ए का ट्रांसपोज आया। अब वापस इसका क्या करेंगे? हम ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसकी पंक्तियों को फिर स्तंभ बना देंगे हम। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। पहली पंक्ति 2 -1 0, दूसरी पंक्ति ये है दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ 1 0 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3। अब देखिएगा ये क्या आया है। अगर चेक करें तो ये रिजल्ट में ए ही मिला है अपने को वापस। तो मैं बोल सकता हूं रिजल्ट में क्या आया? ए। ये बात अपनी प्रूव हो गई। अब देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इस अवयव है ए के लिए सिद्ध करके बताइए ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है? एक सममित अवयव है। ये सिद्ध करके दिखाना है। प्यारे विद्यार्थियों सुनिए, अवयव है ए सममित कब होता है? जब अवयव है ए का परिवर्त ए आ जाए तो सममित होता है। यहाँ अवयव कौन सा है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। ये सममित है क्या? सिद्ध करके दिखाना है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। रिजल्ट में ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो ए प्लस ए टी एक सममित अवयव है होगा। तो पहले हम ए प्लस ए टी ज्ञात तो कर लें। तो देखिएगा ए अवयव है क्या है? 2 1 1, -1 0 2, 0 1 3। ये तो ए है। प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे हम। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 1 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 0 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 0 1 3 लिख दिया। अब इन दोनों का योग अवयव है। ए प्लस ए टी ज्ञात हो रहा है। देखिएगा योग करेंगे तो संगत अवयव जोड़ते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 में -1 जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, -1 में 1 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा,
1 + 2 3 और 3 + 3 कितना हो गया 6। ये आ गया अपना a + at। अब अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये सममित है, a + a का ट्रांसपोज क्या है, सममित है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे। यही थी अपनी डेफिनेशन की a + at का ट्रांसपोज करेंगे, वो a + at आना चाहिए। तो a + at का ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका, तो रिजल्ट में देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिख रहा हूँ 4 0 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 0 0 3 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 1 3 6। अब ये परिवर्त देखिएगा क्या है, परिवर्त जांच करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब ये वापस क्या आ गया, a + a का ट्रांसपोज ही आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि a + a का ट्रांसपोज क्या होता है, सममित अवयव होता है। अब देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है सिद्ध कीजिए a - a का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। a - a का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। देखिएगा, तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a - a का ट्रांसपोज, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि a - a का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा तभी हम इसकी जांच करेंगे कि ये विषम सममित है। a - a का ट्रांसपोज, तो पहले a लिख देता हूँ 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 माइनस a का ट्रांसपोज क्या है, देखिएगा a का ट्रांसपोज इसका परिवर्त, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, 2 1 1 पहली पंक्ति, -1 0 2, किससे लिख रहा हूँ, ये पंक्तियों को स्तंभ बना रहा हूँ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 0 1 3। अब घटाइए, अवयवों को घटा रहे हैं तो संगत अवयवों को घटाएंगे। देखिए 2 से 2 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे -1, 1 में से माइनस करेंगे -1, एक माइनस हो रहा है +1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 1 में से घटाएंगे 0 1, -1 में से घटाएंगे 1 -2, 0 से 0 घटाएंगे 0, 2 से घटाएंगे 1 1, 0 से घटाएंगे 1 तो -1, 1 से घटाएंगे हम 2, 1 से माइनस करेंगे 2 -1 और 3 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये आ गया a - a का ट्रांसपोज। प्यारे विद्यार्थियों, अब समझिए a - a का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो हम a के लिए देखते हैं कि अवयव है a है, अगर इस अवयव है a का परिवर्त करें और ये माइनस का a आ जाए तो हम बोलेंगे a विषम सममित है। अपने को यहाँ क्या करना है, a - a का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव ये सिद्ध करके दिखाना है। तो a नहीं है, अब a - a का ट्रांसपोज ये वाला अवयव है, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a के लिए देख रहे थे तो a का ट्रांसपोज a आना चाहिए, माइनस का a, तो a - at का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ये रिजल्ट में माइनस का a - at आना चाहिए। यदि आता है तो हम बोल देंगे ये विषम सममित है। तो देखिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ a - at का ट्रांसपोज विषम सममित की जांच के लिए। तो हम a - at का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसका परिवर्त करेंगे। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 0 2 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे -2 0 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे -1 0। अब देखिएगा, इन सभी अवयव से यदि मैं माइनस का निशान कॉमन ले लूं, अवयव से माइनस कॉमन ले रहे हैं मतलब सभी अवयव से माइनस कॉमन आएगा। तो देखिएगा माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, 0 से माइनस कॉमन लेंगे 0 ही रहेगा, -2 से माइनस कॉमन ले लेंगे +2, -1 से माइनस कॉमन लेंगे +1, ये क्या हो जाएगा, 2 से माइनस कॉमन लेंगे -2, 0 +1, माइनस कॉमन ले रहे हैं और ये हो जाएगा -1 0। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, माइनस ये वाला अवयव कौन सा है, तो ये वाला जो अवयव है ये a - a का ट्रांसपोज है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ रिजल्ट में आया माइनस का a - a का ट्रांसपोज। दैट मीन्स ये वाला अवयव क्या है, विषम सममित अवयव है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यदि हाँ
आपके क्वेश्चन रियल में समझ में आ रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि तुरंत उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है A इंटू ए का ट्रांसपोज तथा A का ट्रांसपोज इंटू ए सममित अवयव है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या सिद्ध करना दिया है। ए अवयव के लिए अपने से सिद्ध करवा रहा है कि A इंटू ए का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इंटू ए सममित अवयव है। ये भी सममित है, ये भी सममित है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों में मैं एक बता रहा हूँ, एक आपको करना है। देखिए मैं पहले वाला बता रहा हूँ कि A इंटू ए का ट्रांसपोज सममित अवयव है, ये सिद्ध करके दिखाओ। फिर आपको A का ट्रांसपोज इंटू ए सममित अवयव है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो ये वाला पॉइंट आप स्वयं करेंगे। तो देखिए पहले A इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करें आप। A इंटू ए का ट्रांसपोज जितना आएगा, मतलब ए अवयव और ए का जो ट्रांसपोज है, ए का परिवर्त है, इन दोनों का गुणनफल अवयव है जो आएगा, उसकी जांच करनी है कि वो सममित है। तो देखिए पहले हम A इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, मतलब ए अवयव है कि ए अवयव के परिवर्त से गुणा करते हैं। तो ए अवयव लिख रहा हूं मैं 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये अवयव है ए हो गया। इनटू में लिखेंगे इसी का परिवर्त, क्योंकि ए इंटू ए का ट्रांसपोज है ना, तो ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 1 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 0 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 0 1 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे हम। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 से होगी, 1 की गुणा 1 से होगी, इस 1 की गुणा 1 से होगी। फिर इनका गुणनफल जो आएगा सबका योग करेंगे, पहला अवयव होगा पहली पंक्ति का। देखिएगा कई बार बता चुका हूं गुणा। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, तो प्लस का 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 1। उसके बाद में पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 2 की गुणा -1 से करेंगे माइनस का 2, 1 की गुणा 0 से करेंगे प्लस 0, 1 की गुणा 2 से करेंगे प्लस का 2। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 1 और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 3। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से -1 की गुणा 2 से करेंगे माइनस का 2, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 तो प्लस 0 और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 2। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से -1 की गुणा -1 से करेंगे प्लस का 1, 0 की गुणा 0 से करेंगे प्लस 0, 2 की गुणा 2 से करेंगे प्लस 4। उसके बाद में दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से -1 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 1 से करेंगे प्लस 0, 2 की गुणा 3 से करेंगे प्लस का 6। उसके बाद में तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 0 की गुणा 2 से करेंगे 0, 1 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 1, 3 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 3। फिर तीसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 0 की गुणा -1 से करेंगे 0, 1 की गुणा 0 से करेंगे प्लस 0 और 3 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 6। तीसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 1, 3 की गुणा 3 से करेंगे प्लस का 9। अब देखिएगा 4 + 1 + 1 4 5 6 हो गया, -2 + 2 कैंसिल 0, 1 + 3 कितना हो गया 4, -2 + 2 कैंसिल 0, 1 + 4 5, ये हो गया 6, 1 + 3 4, ये हो गया 6 और ये कितना है 9 और 1 कितना हो गया 10। ये आया है अपना A इंटू ए का ट्रांसपोज। अब अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये A इंटू ए का ट्रांसपोज आया, ये सममित है, तो हम इसका परिवर्त करेंगे और इसका परिवर्त वापस क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो A इंटू ए का ट्रांसपोज का परिवर्त करेंगे हम।
यदि a इंटू ए के ट्रांसपोज का परिवर्त a इंटू ए का ट्रांसपोज ही आ जाए तो हम बोल देंगे सममित है। तो देखिए a इंटू ए का ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, यही आया a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसका परिवर्त करेंगे, मतलब इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति है 604, तो पहला स्तंभ बन जाएगा 604। दूसरी पंक्ति है 056, तो पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरा स्तंभ बन जाएगा 056। और तीसरी पंक्ति है 4610, ये पहला स्तंभ बन जाएगा तीसरा स्तंभ बन जाएगा 4610। अब देखिएगा a इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया है, मिलान कीजिएगा, यही आया है वापस। तो मैं बोल सकता हूं कि a इंटू ए का ट्रांसपोज ही आया है। तो ये कैसा अवयव है, सममित अवयव है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका दूसरा पॉइंट आप करेंगे, पहले a का ट्रांसपोज इंटू ए ज्ञात करेंगे, फिर उसका परिवर्त करेंगे। a का ट्रांसपोज इंटू ए ही आना चाहिए, यदि आता है तो आप बोल देंगे सममित है, और सिद्ध करना है, आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तेरह का क्वेश्चन है, यदि अवयव है a बराबर, यदि अवयव है a बराबर 4 2 1 3 तथा अवयव है b बराबर -2 1 3 2 तथा 3a - 2b प्लस c इज इक्वल 0 मैट्रिक्स है, तो c अवयव है ज्ञात करो। देखिएगा 13 का क्वेश्चन ये है कि अवयव है a दिया है, b दिया है, फिर बोल रहा है कि 3a - 2b प्लस c इज इक्वल क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो अवयव है c ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, c ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन बताइए अपने को। इक्वेशन क्या है, 3a - 2b प्लस c इज इक्वल 0 मैट्रिक्स। देखिएगा a अवयव की कोटि क्या है, यहाँ 2/2, b अवयव की कोटि क्या है 2/2। तो प्यारे विद्यार्थियों a b और c तीनों अवयव हैं, इनका योग और घटाव है एक साथ। तो योग और घटाव तभी संभव है जब इनकी कोटि बराबर होगी। तो हम समझ जाएंगे कि c अवयव की कोटि है वो भी क्या होगी, 2/2 ही होगी। और इसका रिजल्ट जो आएगा, 0 मैट्रिक्स बताया रिजल्ट इसका, वो भी क्या होगा, 2/2 कोटि का ही होगा। तो हम समझ गए c अवयव की कोटि 2/2 है और 0 मैट्रिक्स है, उसकी कोटि भी कितनी है, 2/2। तो अब देखिए मैं इस इक्वेशन में मान रख रहा हूं, अवयव c ज्ञात कर लेंगे। 3 इंटू a अवयव है 4 2 1 3 -2 इंटू b अवयव है -2 1 3 2 और प्लस c मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा जो कि ज्ञात करना है, इज इक्वल क्या है, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये भी 2/2 कोटि का। अब देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा, 3 की 4 से गुणा करेंगे 12, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, केवल 2 की, माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 3 से करेंगे 6, 2 की 2 से करेंगे 4 और प्लस c इज इक्वल 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब देखिए अपने को c अवयव है ज्ञात करना है, तो ये c अवयव यदि ज्ञात करें तो इसके साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है उसका आप दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दें, पक्षों का बदलाव कर दें। तो पक्ष का बदलाव आप करते हैं तो एक परिवर्तन होता है, जो प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का नंबर है वो प्लस का हो जाता है। लेकिन यहाँ नंबर नहीं, मैट्रिक्स चल रहा है और मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता,
संख्याओं का एक व्यवस्थित रूप होता है, वो संख्याएं पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ अव्यूह का निशान चेंज हो जाएगा। देखिए ये प्लस का अव्यूह पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का अव्यूह है इसका पक्षांतरण करेंगे ये प्लस का हो जाएगा। तो सी अव्यूह के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, बराबर इन दोनों का हम पक्षांतरण कर रहे हैं। तो बराबर में पहले से क्या विद्यमान है, जीरो मैट्रिक्स है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाले को मैं बाद में लिख देता हूं, पहले प्लस वाला लिख देता हूं। इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का होगा ना, तो प्लस में आ जाएगा माइनस का 4, 2, 6, 4। प्यारे विद्यार्थियों अव्यूह प्लस का होगा, इसके अवयव हैं उनके निशान चेंज नहीं होंगे। देखिए माइनस था, पक्षांतरण करेंगे ये प्लस हो गया, इसका पक्षांतरण करेंगे ये माइनस हो जाएगा। 12, 6, 3, 9। तो देखिए ये तो जीरो मैट्रिक्स से जोड़ने घटाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इनको घटा लेते हैं, आंसर हो जाएगा। तो सी मैट्रिक्स बराबर क्या आएगा, देखिएगा माइनस का 4 माइनस 12, तो माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 9 माइनस का 5। ये अपना सी अव्यूह है जो कि आंसर है। आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। आप 2 बार वीडियो देख के और तीसरी बार बिना देखे इन क्वेश्चनों को निकालना, गारंटी देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें।